नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन जो दो तीन कारण मुख्य थे वह था 1905 का बंगाल विभाजन, जिसको लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, और उसके बाद जो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये दो मुख्य कारण माने जाते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसके जो बिंदु थे वह था, पहला बिंदु है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्ले जो था, मार्ले वह इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। और जो मिंटो था वह भारत में वायसराय था। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। दूसरा जो बिंदु है वह वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इससे पहले कितना था? इससे पहले था न्यूनतम 10 थे और अधिकतम 16 थे। अब कितने कर दिए गए? 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गए। तीसरा जो बिंदु है वह है वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तो अधिकार पहले से ही था, और क्या क्या दिया गया? प्रश्न पूछने का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। और कौन कौन से अधिकार नहीं थे गैर सरकारी सदस्यों के? वह था मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार नहीं था। और क्या नहीं था? सशस्त्र बल, विदेशी मामलों और देशी रियासतों पर चर्चा का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम का जो अगला बिंदु है वह है भारत सचिव की परिषद और भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। यह पहला अवसर था जब भारतीय सदस्यों का इन दोनों परिषदों में शामिल किया गया। सचिव की कार्य परिषद में जो पहले दो भारतीय थे वो पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे जो व्यक्ति थे केसी गुप्ता। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो पहले व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। 1909 का जो अगला बिंदु है वह है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अंग्रेजों को यह अनुभूति हो गई थी कि अब हम भारत में ऐसे राज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसके तहत ही उन्होंने हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचक और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया। इसीलिए मिंटो को अब लॉर्ड लिखना पड़ता है, क्योंकि ये सारे अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे और भारत के लोग भी लॉर्ड कहते थे, इसलिए लॉर्ड लिखते हैं हम लोग भी। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जानते हैं। इसीलिए मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता था। आइए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसके बारे में 2-3 लोगों ने कथन कहे। सबसे पहला कथन जो महात्मा गांधी जी ने दिया था वो क्या था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, यह हमारा सर्वनाश कर देगा। और दूसरा कथन किसने कहा था? दूसरा कथन था वो लॉर्ड मिंटो का था। इसने क्या कहा? हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। और तीसरा कथन जो था वो के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा? इसने हमारे उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए इन्हें भी ध्यान रखिएगा।